Assalamu alaikum dear students, hope so you all will be good. I am your English teacher and this is your lecture number 2 of topic Try Again. As in the previous lecture we have discussed first two stanzas of the poem. Today we will discuss third stanza of the poem, and this poem has total 3 stanzas, and also today we will discuss the activity questions. Now let's start. If you find your task is hard, try again. अब जो फर्स्ट स्टैंजास थे उनमें भी जब हमने देखा कि डब्ल्यू हिक्सन ने बार बार किस चीज़ पे फोकस किया है, हमें जो है बताया कि अगर इंसान किसी भी काम को लेके चलता है तो उस पर पहले उसको अपने जो उसका अकीदा है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, अगर जो आपका बिलीव है, फेथ है किसी चीज़ पे, उस पर ईमान रखेंगे तो फिर उस काम को आप ईमानदारी के साथ कर सकेंगे। अगर तो आप कंफ्यूज हैं कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा तो फिर इंसान के लिए वो काम करना मुश्किल हो जाता है। और सेकंड स्टैंजा में डब्ल्यू हिक्सन में बता रहा है कि आप लोग, अगर इंसान ज़िंदगी में नाकाम होता है उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, इट्स नॉट द मैटर ऑफ डिसग्रेस। इसमें किसी किस्म की इंसल्ट या फिर आपको शर्मिंदगी का इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान नाकाम हो रहा है तो वो इससे सीख रहा है, फिर वो कोशिश कर रहा है, फिर कोशिश कर रहा है, और फाइनली ही और शी विल अचीव हिज और हर गोल। लेकिन नाकाम इंसान कब होता है कि अगर उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है तो वो उस पर शर्मिंदगी का इजहार करता है और वो ये सोचता है कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो मैं तो ये काम कर नहीं सका हूँ। जैसे हमने स्टार्ट में उसने हमें एग्जांपल दी किसकी, जो पोइट है वो उसने प्री रीडिंग क्वेश्चंस में जब हमने देखे इस पोएम के, तो उसमें जो है हमें स्पाइडर की किंग ब्रूस की स्टोरी बताई गई। तो उसमें भी देखा कि छोटा सा स्पाइडर जो है, किंग ब्रूस जो है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन किससे हासिल कर रहा है, एक छोटे से स्पाइडर से, कि जो गार्ड से बाहर निकलने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन फेल होता जा रहा है। लेकिन फेल होने के बावजूद भी वो अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। तो एक इतना बड़ा बादशाह जो कि गार में छुप के बैठा है, किस लिए कि उसे लगता है कि मैं नाकाम हो चुका हूँ और मैं फौजों का सामना नहीं कर सकता, तो फिर उससे वो इंस्पायरेशन हासिल करता है, मोटिवेट होता है कि अगर ये छोटा सा स्पाइडर ये कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सेम एज इस जो है मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यू हिक्सन है उसे पोइटी कहा जाता है फेथ एंड बिलीव का, कि वो लोगों को लेसन देना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं उस पर डट जाए, पहले अपने अकीदे को मजबूत करें। अगर तो आपका अकीदा मजबूत होगा, आप पुरअज़म होंगे, पैशनेट होंगे, तो देयर विल बी नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन। कहते हैं अगर आपने कोशिश करने के बावजूद, पहले आपने लेसन नहीं हासिल किया कि कोशिश करें, अगर आप में हिम्मत है, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है तो कोशिश करते जाएं। अब उस कोई डर ना होने के बावजूद, हिम्मत होने के बावजूद भी आप जो है बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे, तो थर्ड स्टैंजा में हमें क्या लेसन देना चाह रहा है, The poet advises us to continue struggle till we achieve success, कि तब तक आप कोशिश करते रहे, स्ट्रगल करते रहे जब तक कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा होता है कि आप अपने जो है टास्क को जो है मुश्किल पाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, कहता फिर भी आपने ये नहीं सोचना कि आई कैन नॉट डू इट, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, अगर आप फाइंड कर रहे हैं अपने टास्क को हार्ड, तो फिर क्या करें, कोशिश करें। उसने हर चीज़ का एक ही इलाज बताया कि कोशिश करें, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन। फिर उसने क्या कहा कि पहले उसने बताया कि हिम्मत नहीं हारनी है, अपना टास्क को हार्ड किया, फाइंड किया, तो उसको आप ट्राई अगेन करें। फिर उसने कहा कि आने वाला वक्त आप तक आपका इनाम लेके आएगा, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, ट्राई अगेन। ऑल दैट फोक कैन डू, फोक अवाम को कहते हैं, लोगों के लिए उसने वर्ड यूज़ किया है। कहते हैं अब देखिए एक सेंटेंस से वो किसी नाकाम और शर्मिंदा हुए इंसान को कैसे मोटिवेट कर रहा है। ऑल दैट फोक कैन डू, कि जब सब लोग कर सकते हैं, वाई विद दिस पेशेंट शुड नॉट यू, तो तुम सब्र के साथ क्यों नहीं कर सकते हो। कितनी अच्छी उसने बात की कि जब सारे लोग कर रहे हैं, वो मोटिवेट किस तरह कर रहे हैं, लोगों की एग्जाम्पल दे के, लोगों को रिलेट करके, कि ये वाला काम अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स की हम बात करते हैं और सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर जाते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, एक स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है, तो वो क्या करता है जी, उसमें वो एम्बैरेसमेंट फील करता है या फिर वो ये
मीन्स कि अगर वो इंसान ये फील करता है कि बाकी सब जो हैं मेरे क्लास फेलोज उनके ग्रेड्स भी अच्छे आए हैं, मार्क्स भी अच्छे आए हैं, लेकिन मैं उनसे पीछे रह गया हूँ, तो मेरे ये बहुत शेम इंसल्ट वाली बात है। तो उससे क्या होगा, वो इंसान अपनी लाइफ से या अपनी स्टडी से वो प्यार करना छोड़ देगा, वो जो है आप समझिए कि स्ट्रेस में चला जाएगा, या ये भी हो सकता है कि बच्चा स्टडी छोड़ दे। तो उससे अच्छा क्या है कि मोटिवेट किया जाए स्टूडेंट को कि आप इस टाइम नहीं, अगर आपसे हो सका तो आप नेक्स्ट टाइम कर लें, नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे। तो हमारे ये वर्ड्स अगले इंसान की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको अच्छी जो है रास्ते की तरफ लेके आ सकते हैं, जो कि कामयाबी का रास्ता है। Why with this patience should not you only keep this rule in view, try again। फिर उसने एट द एंड लास्ट में भी उसने यही कहा है कि करना क्या है, एक ही रूल है जिसको माइंड में रखना है, एक ही कायदा है जिसको अपने माइंड में रखना है, वो है ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना, बार बार कोशिश करना। ये फर्स्ट थ्री स्टैंजाज थे पोएम के, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। कल इंशाल्लाह जो हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, 2 एक्टिविटी क्वेश्चन भी हैं, हमको भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ट्रेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। उसने जो यूज़ किया है सेकेंड स्टैंजा में, सेंटेंस जो यूज़ किया है, इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस, कि क्यों इस चीज़ का क्या मतलब बनता है, इसको एक्सप्लेन करें। कि अगर फॉर एग्जांपल आप फेल हो रहे हैं कोशिश करने के बावजूद, तो इसमें किसी भी किस्म की जो है परेशानी की बात नहीं है या इंसल्ट की बात नहीं है। उसने क्यों ये यूज़ किया है, इफ़ वी स्ट्राइव आफ्टर फेलियर देयर इज़ नो डिस्ग्रेस इन इट, कि कहना वो चाह रहा है कि इंसान नाकामी के बाद भी जद्दोजहद करता है, तो इसमें कोई हतक नहीं, उसे जद्दोजहद करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि वो उस परेशानी से या उस जो उसको नाकामी हासिल हुई है उससे परेशान होकर बैठ जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के। उससे अच्छा है कि वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। अनदर क्वेश्चन इज वाई इज द पोइट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, वो क्यों रिपीट कर रहा है बार बार सेंटेंस को। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो डब्ल्यू हिक्सन है वो पोइट ही किसका है, फेथ का, बिलीव का, टाइम का। वो हमें इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है अपनी पोएम्स के थ्रू, लोगों को इस बात का लेसन देता है कि अगर आप किसी चीज़ पर डट जाते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उस पर आपके इरादे और अज़म जो है वो मजबूत होना चाहिए। The poet repeats again and again this sentence to make us aware of importance of try again. Basically, he wants to tell us about the importance of the try again. बच्चों को, हम सबको, ह्यूमन बींग्स को वो क्लियर करना चाह रहा है कि ट्राई अगेन की एक इंसान की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इन 2 एक्टिविटी क्वेश्चंस को भी आपने लर्न करना है और स्टैंजा को भी इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह कल हम इसकी समरी कंप्लीट करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।